स्थानीय कलाकार और बाहर के भी कई कलाकार इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। 50 से अधिक यात्राएं हैं। पूरे पटना शहर को राममय महावीर ध्वज से सजाया गया है। हर एक यात्राओं में विभिन्न प्रकार की झांकियां जो देखने को मिलेंगी, जिसमें रामायण कालखंड की झांकियां रहेंगी। अगले 24 घंटे के अंदर 6 से 7 लाख लोग इस पूरे चौक चौराहे पे नज़र आएंगे और रामनवमी के महोत्सव में भाग लेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। कल रामनवमी का पावन त्योहार है और इसको लेकर के पटना के डाक बंगला चौराहे पर बड़ा आयोजन किया जाता है। भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है और ये शोभा यात्रा ऐसी होती है जो देखते ही बनती है। इसका आयोजन बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ खुद नितिन नवीन मौजूद है और जायज़ा ले रहे हैं कि तैयारियां किस प्रकार चल रही है, क्योंकि तैयारी बड़ी होती है, भव्य आयोजन होता है और उसकी तैयारी के लिए खुद जायज़ा लेने के लिए पहुँचे। सर, हर साल कुछ खास होता है, इस बार क्या कुछ खास है? देखिए, इस बार रामलला के अयोध्या में विराजमान होने के बाद की रामनवमी है और कह सकते हैं प्रथम रामनवमी है। जो 500 वर्षों का राम जी का जो वनवास था वो वनवास ख़त्म हुआ और अयोध्या में श्री राम जी विराजमान हो गए हैं और उसके बाद पहला रामनवमी का उत्सव और जन्मोत्सव कह सकते हैं मनाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से पूरे देश में ही वातावरण में अलग माहौल है और पटना भी उससे अछूता नहीं है, क्योंकि पिछले 15 सालों से हम लोग पटना में श्री राम चौक पे रामनवमी महोत्सव का आयोजन करते हैं और मुझे लगता है कि हर साल इसमें यात्राओं में जहाँ बढ़ोतरी होती है वहीं आस्था के श्रद्धालुओं की भी बढ़ोतरी होती है। तो इस वर्ष भी 50 से अधिक यात्राएं हैं। पूरे पटना शहर को राममय महावीर ध्वज से सजाया गया है, जो कलकत्ता की विशेष लाइटिंग है उससे सजाया जा रहा है और साथ में हर एक यात्राओं में विभिन्न प्रकार की झांकियां जो देखने को मिलेंगी, जिसमें रामायण कालखंड की झांकियां रहेंगी। अन्य चीज़ जो रामायण कालखंड के अन्य विषय हैं उसके झांकियां रहेंगी। तो स्थानीय कलाकार और बाहर के भी कई कलाकार इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पटना के रामनवमी जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने दीपोत्सव मनाया था 22 जनवरी को, और पटना का ये रामनवमी उसी प्रकार से पटना का महोत्सव के रूप में मनेगा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय और कई केंद्रीय मंत्री भी इसमें शिरकत करेंगे। सर, जिस तरीके से आप देखेंगे राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उस वक्त यहाँ पटना के डाक बंगला चौराहे पर भारी भीड़ देखी गई थी। मतलब यहाँ पर लोग आने के लिए बिल्कुल उत्साहित थे और बड़ी संख्या में पहुँच रहे थे। तो इस बार क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों के आने की जो संभावना है वो जताई जा रही है? मुझे लगता है कि जैसे कि पटना के राम चौक पे कम से कम 1-1.5 लाख लोग तो दर्शन करने के लिए अलग झांकियों से आते हैं, उसी प्रकार से जो 50 विभिन्न झांकियाँ निकलती हैं उनके अपने क्षेत्र में भी कम से कम हर यात्रा में 3 से 4 हज़ार लोग का जमावड़ा होता है। महावीर मंदिर में करीब 2.5 से 3 लाख लोग दर्शन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर 6 से 7 लाख लोग इस पूरे चौक चौराहे पर नज़र आएंगे और रामनवमी के महोत्सव में भाग लेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात अगर करें, शासन प्रशासन से भी हम लोगों ने बात किया है। साथ में हमारे अपने भी राम सेवक वॉलंटियर रहते हैं और पूरे सेवा भाव से हमारे जो राम सेवक कार्यकर्ता हैं ये पूरी तरह से लगते हैं और उसी की व्यवस्था की दृष्टि से हम लोग हर जगह हमारे वॉलंटियर रहें और यात्राओं को सुगम रास्ता प्रदान हो, आम लोगों को परेशानी न हो, इस सब चीज़ की चिंता की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन से बातचीत हो रही थी, किस तरीके से यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनके साथ बैठ करके जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का आगमन होता है और शोभा यात्रा जो झांकियाँ निकलती है, जैसा कि खुद नितिन नवीन ने बताया कि वो देखने लायक होती है और इसी को लेकर के तैयारियां किस प्रकार है और किस तरीके से जो लोग आएंगे उनकी व्यवस्था अच्छी तरीके से हो पाए, शासन हो, प्रशासन हो या फिर जो व्यवस्था होती है वो अच्छी तरीके से हो जाए, इसका जायज़ा खुद ही नितिन नवीन ले रहे हैं। और पटना के डाक बंगला चौराहे पे हर साल जो झांकियाँ निकलती है वो बेहद आकर्षक होती है और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस साल क्या कुछ खास पटना के डाक बंगला चौराहे पर देखा जाता है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।